बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बाघ रहता था जो बहुत ही चालाक, धूर्त और दुष्ट था। वह हाथियों के एक झुंड के पास आया जो जंगल के दूसरी ओर जा रहे थे और जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन वह धीरे धीरे झुंड के पास गया और उसने देखा कि एक हाथी बाकी सभी की तुलना में धीमा था और इसीलिए पीछे चल रहा था। अवसर का लाभ उठाते हुए वह हाथी के पास गया, लेकिन वह दयालु और मददगार था और बाघ से डरता नहीं था। उसने हाथी से पूछा कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं, और हाथी खुशी खुशी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन बाघ ने हाथी से कहा कि वह अगले गांव से कुछ ताज़ा गन्ना खाना चाहता है। हालांकि गांव तक पहुंचने के लिए एक बड़ी नदी पार करनी होगी। यह महसूस करते हुए बाघ ने हाथी से झूठ बोला कि उसका पैर घायल है, इसलिए वह नदी पार नहीं कर पाएगा। हाथी, बाघ के इरादों से पूरी तरह अनजान, ने मासूमियत से सुझाव दिया कि वह तैरते समय बाघ को ले जाए। बाघ को अपनी पीठ की पेशकश की, जिसे बाघ ने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। जब वे लगभग गांव में पहुंचे तो बाघ ने हाथी की पीठ पर पंजे मारना शुरू कर दिया और उसे मार डाला। बाघ फिर शांति से गन्ने के खेत में चला गया और बहुत सारे गन्ने खाए। उसने पास में चर रही कुछ बदकिस्मत गायों को भी मार डाला और जी भरकर खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसने गांव छोड़कर जंगल में वापस जाने का फैसला किया। तभी उसे एहसास हुआ, नदी पार करना बहुत मुश्किल था और अगर उसने हाथी को नहीं मारा होता तो वह अब तक नदी तैरकर पार कर सकता था। अपनी गलती स्वीकार करते हुए वह हाथी को मारने के लिए वास्तव में दोषी महसूस करने लगा, जो निर्दोष था और बाघ के विपरीत वास्तव में दयालु इरादों से उससे दोस्ती करता था। जब तक वह अपनी दयनीय स्थिति के बारे में कुछ कर पाता, तब तक गांव वालों को पता चल गया था कि उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं और उनकी गायें मर गई हैं, और उन्होंने बाघ को भी देख लिया था, जो उनकी फसलों और जानवरों के नुकसान के लिए जिम्मेदार अपराधी था। जल्दी से लाठी और अन्य हथियार लेकर उन्होंने बाघ को पीट पीट कर मार डाला।